पेश खिदमत है कहानी सवा सेर गेहूं। मुसन्निफ प्रेमचंद, तर्जुमा बिहार इलाहाबादी, और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन कोई वजह रही होगी। आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शंकर एक गरीब किसान था, सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार, दगा फरेब से बहुत दूर, खुदा का मानने वाला था। जिंदगी में कभी एक पैसे तक की बेईमानी नहीं की। उसे यही डर लगा रहता कि अगर बेईमानी की तो खुदा को क्या जवाब देगा। एक दिन एक साधु महाराज शंकर के घर आए। उन्हें देखकर शंकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी किस्मत पर बड़ा नाज किया और सोचा कि उसकी किस्मत जाग गई। उसे लगा कि साधु नहीं, जैसे भगवान ही उसके घर आ गए हैं। झाड़ पोंछकर अपनी झुग्गी साफ की, पीढ़ी रखी, फिर साधु को उस पर बिठाया और खुद उनके कदमों में बैठ गया। देखने में तो शंकर का दिल खुश हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ये फिक्र खाई जा रही थी कि साधु महाराज को क्या खिलाएगा। गरीबों का खाना तो जौ है, लेकिन जौ की रोटी भगवान कैसे खाएंगे। अगर जौ भगवान को खिलाएगा तो गुनाह होगा, और अगर भूखा रखा तो और बड़ा गुनाह होगा। अब करे तो क्या करे, गेहूं कहां से लाए। गरीब शंकर की रसाई अमीरों तक नहीं थी। गरीबों के यहां गेहूं नहीं होता। इन्हें तो भरपेट जौ ही मिल जाए तो खुशकिस्मती समझो। सोचते सोचते उसे पंडित जी की याद आई। उसने लड़के को भेजकर सवा सेर गेहूं मंगवाया। औरत ने उस गेहूं को जल्दी से पीसा और रोटी तैयार की। साधु ने सैर होकर खाया, शंकर को दुआएं दी और चले गए। शंकर तो जैसे गंगा नहाया। पंडित जी साल में 2 मर्तबा शंकर से फसल का काम लेते थे और उस काम की उजरत नहीं देते थे। और जब शंकर की किस्मत के बारे में कुछ बताते तो पूरी रकम ले लेते। लेकिन शंकर खुशी खुशी खलियान में काम करता। वो सोचता कि पूजा पाठ करने वाले पंडित जी की खिदमत करना तो ईमान का काम है। चैत के महीने में गेहूं की फसल कटी। शंकर को सवा सेर गेहूं वापस करने में शर्म आई। उसने सोचा इतने बड़े पंडित जी को इतना सा गेहूं कैसे लौटाए, लेकिन उधार तो वापस करना ही था। अगर उधार नहीं लौटाएगा गुनहगार होगा। सो उसने पंसेरी की जगह 1.5 पंसेरी दे दी और सोचा कि सूद भी दे दिया। लेकिन पंडित जी से उसने कर्ज अदा करने की बात भी नहीं की। उसने सोचा कि पंडित जी अक्लमंद हैं, समझ ही लेंगे। सीधे साधे शंकर ने अपनी तरफ से कर्ज अदा कर दिया था, लेकिन बेईमान पंडित के दिल में फरेब था। इसलिए उन्होंने भी सवा सेर गेहूं का नाम नहीं लिया और 7 साल तक वो खामोश रहे। वो तो सवा सेर गेहूं की जगह शंकर को जाल में फांसना चाहते थे। 7 साल गुजर गए और इस अरसे में पंडित जी महाजन बन गए। वो गरीबों को उधार देते और सबसे अच्छा सूद वसूल करते। पहले वो पूथी पत्री लेकर चलते थे, अब वो बही खाता लेकर चलने लगे। देखते ही देखते उन्होंने एक हवेली बनवा ली। दूसरी तरफ बेचारा शंकर किसान से मजदूर बन गया। उसका छोटा भाई मंगल लड़ झगड़ कर अलग हो गया। जब मिलकर रहते थे तो सबका खाना पीना ठीक था। अलग होने पर फाके पड़ने लगे। पहले 5 बीघे जमीन थी, अब 2.5 बीघे जमीन रह गई। पहले 1 जोड़ी बैल थी, अब सिर्फ 1 बैल रह गया। ऐसे में खेती कैसे होगी। बस नाम के लिए खेती थी, पेट भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ती। एक दिन मजदूरी करके शंकर लौट रहा था। रास्ते में पंडित जी मिल गए। बोले, शंकर कल आकर अपना हिसाब कर ले, मेरा जो निकलता है मुझे दे दे। शंकर तो हैरान रह गया। बोला, महाराज मेरे पास तो आपका ना 1 छटांक अनाज है, ना 1 पैसा उधार। मेरा हिसाब किताब कैसा। पंडित जी के माथे पर पल पड़ गए। डबट कर बोले, वाह वाह, तेरे हिसाब में 1 छटांक अनाज भी नहीं निकलता। जानता है पूरे 5.5 मन गेहूं निकलता है। हजम करने का इरादा है क्या। शंकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज आपका पैसा
कैसे हजम करूंगा? क्या मुझे भगवान को मुंह नहीं दिखाना है? लेकिन महाराज, गेहूं निकलता कैसे है? पंडित जी बोले, 7 साल पहले तेरा लड़का सवासेर गेहूं नहीं ले गया था। मैं कोई झूठ बोल रहा हूं? शंकर ये सुनकर हैरान रह गया। बोला, हाँ महाराज, ले तो गया था, लेकिन मैंने तो खलियानी पंसेरी की जगह 1.5 पंसेरी दे दी थी। मैंने ये समझा कि आपका असल भी दिया और सूद भी अदा कर दिया। चालाक पंडित जी उसको समझाते हुए बोले, देख भाई, हिसाब जो जो बख्शिश 100 तुमने खलियानी दी तो अपनी खुशी से दी थी, मैं मांगने तो नहीं आया था। बेचारा शंकर अब क्या कहता, लेकिन उसने पूछा कि आपका दिया तो कर्ज हुआ और मेरा दिया बख्शिश हुई, ये कैसा फैसला है महाराज? जवाब पंडित जी के पास मौजूद था। फौरन बोले, मैं तो इंसाफ ही की बात कह रहा हूं। जो मांग कर ले वो कर्ज होता है और जो खुशी से दे वो बख्शिश होती है। गरीब शंकर चुप हो गया। पंडित जी की बात कैसे काटता? उसने इतना ही पूछा, मैंने तो आपसे 1.25 सेर गेहूं लिया था, आप मुझसे 5.5 मन गेहूं मांग रहे हैं, ये कैसा हिसाब है महाराज? पंडित जी के पास हिसाब भी तैयार था। बोले, 7 साल का सूद कौन देगा? जिससे चाहे हिसाब करा लो, जरा भी कम निकले तो सारा माफ कर दूंगा। मैं तो धर्म कर्म का आदमी हूं, गरीब किसान से बेईमानी करूंगा क्या? शंकर ने सोचा कि वो बुरी तरह फंस गया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने उसी वक्त मांगा होता, उस वक्त तो मेरी खेती थी, कभी भी निकाल कर दे देता। पंडित जी भला अपने ऊपर इल्जाम कैसे लेते? डांटते हुए बोले, ये तो नेकी करके नुकसान उठाने वाली बात हुई। मैंने तो सोचा था कि गरीब को क्या परेशान करूं, जब गुंजाइश होगी तो खुद दे जाएगा, लेकिन तूने तो देने का नाम ही नहीं लिया। तेरी नीयत ही देने की ना थी। जब नीयत ही ऐसी है तभी तो खाने के लाले पड़े हैं। शंकर ने कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की थी, कभी किसी की एक पाई भी नहीं दबाई। नीयत की बात सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर बोला, आपसे क्या छुपा है महाराज, एक वक्त खाकर किसी तरह गुजारा करता हूं, मैं इतना गेहूं कहां से लाऊं? बेईमान पंडित जी ने शंकर की कमजोरी महसूस कर ली। डपट कर बोले, तू जो चाहे कर, जहां से चाहे लाकर दे, यहां न देगा तो भगवान के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा। मुझे तो धोखा दे ले, भगवान को कैसे धोखा देगा? मैं तो बही खाता ले जाकर भगवान के सामने रख दूंगा। बही में तेरा नाम देखकर तुझे नरक में डाल देंगे, नरक में जलेगा तू, तुझे बेईमानी करने का पता चलेगा। शंकर कांप उठा। बेईमान बनकर भगवान के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पंडित जी की बही में नाम रह गया तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। शंकर गिड़गिड़ाकर बोला, नहीं महाराज, मैं आपका एक एक दाना झुकाऊंगा। पिछले जन्म का गुनाह तो भुगत ही रहा हूं, अगले जन्म के लिए कांटे नहीं बोऊंगा। पंडित जी दिल ही दिल में हंसे। बोले, जा बोरियां उठा ला। इधर तेरी बोरियां पहुंचे, उधर मैंने बही से तेरा नाम काटा। फिर ना किसी का लेना ना किसी का देना, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर भगवान के सामने सर ऊंचा करके जाना, भगवान तुझे सीधे स्वर्ग में भेजेंगे। शंकर बोला, बोरियां होती तो रोना ही किस बात का था महाराज। 2 वक्त के खाने के लिए भी अनाज मुयस्सर नहीं होता, एक वक्त तो सिर्फ जबीने पर ही गुजर करते हैं। ये सुनते ही पंडित जी बिगड़ गए। डांट कर बोले, ले, अभी तूने वादा किया और अभी ही मुकर गया। अपने इन खोए कर्मों से ही दाने दाने को तरसता है। तुझे बोरियां नहीं देनी है तो अब भगवान ही के सामने हिसाब होगा। शंकर ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए। कांपते हुए बोला, मैं बात से नहीं मुकर रहा महाराज, बस थोड़ा वक्त मुझे और दे दो। अब मैं रात में भी मजदूरी करूंगा, अपना पेट नहीं भरूंगा, बस आपका गोदाम भरूंगा। मैं यहाँ का हिसाब यहीं खत्म करूंगा। पंडित जी ने कहा, 7 बरस की मोहलत कम नहीं होती। अब तो मैं 1 दिन की मोहलत भी नहीं दूंगा। तेरे पास गेहूं नहीं है तो कागज लिख दे। शंकर बेचारा क्या करता। बोला, महाराज, मुझे तो आपका कर्ज चुकाना है। आप चाहे गेहूं लो चाहे कागज लिखाओ, जो हुक्म आप करोगे मैं वही करूंगा। यही तो पंडित जी चाहते थे। सुनते ही खुश हो गए। बोले, बाजार भाव तो 5 सेर का है, लेकिन
मैं तेरा कागज 5.25 सेर के हिसाब से काट दूंगा। मेरा दिल नर्म है, मुझसे गरीबों का दुख नहीं देखा जाता। शंकर ने कहा, महाराज जब देना ही है तो मैं भी बाजार भाव से ही दूंगा। 1 पाव कम देने का गुनाह भी क्यों करूं। अब फिर से हिसाब किया गया। गेहूं की कीमत 60 रुपए हुई। 3 रुपए सैकड़ा के हिसाब से सूद लगाया गया। 1 साल में रुपया ना दिया तो सूद 3.5 रुपए के हिसाब से लगेगा। कागज लिखाई का 1 रुपया और टिकट का पैसा भी शंकर के जिम्मे होगा। इस तरह पूरी तरह लुटकर शंकर बेचारा घर आया। बेईमान और चालाक पंडित ने शंकर को पूरी तरह अपने जाल में फंस लिया। शंकर तो सीधा साधा था, वो पंडित जी की चालाकी को समझ ही नहीं सका। शंकर को बस यही लगन लग गई कि किसी तरह से भी पंडित की बही से अपना नाम कटवा ले। इस जन्म का कर्ज इसी जन्म में अदा करना है। शंकर बेचारा ये भूल ही गया कि उसने किसान की शक्ल में जन्म लिया है। किसान को कर्ज से छुटकारा कहाँ मिलेगा, न इस जन्म में मिलेगा न उस जन्म में मिलेगा। कर्ज उतारने के लिए तो शंकर ने कमर कस ली। सारा खानदान मजदूरी में जुट गया। पहले सिर्फ दिन में मजदूरी करते थे, अब रात में भी करने लगे। पहले एक बार खाना खाते थे, अब वो भी छोड़ दिया। चबीने पर सुबह शाम गुजारा करने लगे। अलबत्ता 2 रोटियां बेटे के लिए बना देते थे। शंकर ने कभी ऐश नहीं किया था, कभी गांजा शराब नहीं पिया था, बस 1 पैसे की तंबाकू पीता था। उसको चाहे उसकी आदत का हो, चाहे उसका शौक का हो, लेकिन अब उसने वो भी छोड़ दी। अपनी चिलम तोड़ दी, तंबाकू रखने की हांडी भी तोड़ दी। पहले भी शंकर बराए नाम ही कपड़े पहनता था, अब सिर्फ एक लंगोटी ही में रहने लगा। सख्त सर्दी के दिनों में भी उसके बदन पर एक लंगोटी ही होती। जब बदन सर्दी की वजह से बर्फ की तरह हो जाता तो थोड़ी देर के लिए आग के पास बैठ जाता, फिर अपने काम में जुट जाता। शंकर की मेहनत देखकर गांव के लोग हैरान होते। औरत रोती, रो रो कर कहती कि कर्ज अदा कर रहे हो या जान दे रहे हो। दूसरे बड़े बूढ़े भी समझाते कि क्यों जान देने पर तुला है, धीरे धीरे कर्ज अदा कर देना। पंडित जी तेरा क्या कर लेंगे, लेकिन शंकर ने किसी की नहीं सुनी, किसी की बात नहीं मानी। वो तो भूत की तरह काम करने में लगा रहा। इस तरह कुछ महीने गुजर गए। शंकर के जिस्म का गोश्त बिल्कुल सूख गया, वो हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। लेकिन उसने 60 रुपए जमा कर लिए। इसके सर से एक भारी बोझ उतर गया। उसने सोचा, पंडित जी को असल तो दे आऊं, अब इनसे इल्तिजा करूंगा कि बही में से मेरा नाम काट दो। सूद के 15 रुपए भी जल्द ही दे दूंगा। इतनी बात तो पंडित जी मान ही लेंगे। शंकर रुपए लेकर खुशी खुशी पंडित जी के पास पहुंचा। रुपयों की पोटली उनके कदमों में रखकर बोला, महाराज जी अपने रुपए ले लो, अब मेहरबानी करके अपनी बही में से मेरा नाम काट दो। मुझे बही में लिखा हुआ नाम सीने पर खुदा हुआ सा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने गरम सलाख से ये नाम मेरे सीने पर दाग दिया है। अब मैं चैन की सांस लूंगा। पंडित जी को यकीन ही नहीं हुआ और वो सोचने लगे कि 2 पैसे के 4 पैसे करने की तरकीब तो हम जानते हैं। नादान किसान को तो 2 पैसे का 1 पैसा करना ही आता है। शंकर इतने रुपए कहां से लाया? लेकिन भरोसा ना करें तो कैसे ना करें, रुपए की पोटली तो उनके सामने पड़ी थी। पंडित जी की नीयत ठीक होती तो रुपया देखकर खुश हो जाते, लेकिन उनकी तो नीयत ही में खोट था। उन्होंने शंकर को फांसने के लिए जो जाल बिछाया था वो नाकाम होता नजर आया। बेदिली से पंडित जी ने पूछा, किसी से उधार लेकर आया है क्या? शंकर ने कहा, नहीं महाराज, आपकी दुआ से भरपूर मजदूरी मिली, मैंने खूब मेहनत की। बड़ी उदासी से पंडित जी ने थैली उठाई। उन्होंने रुपए गिने, कुल 60 रुपए थे। पंडित जी के चेहरे पर दोबारा चमक आ गई। वो डपट कर बोले, ये तो सिर्फ 60 ही रुपए हैं, सूद के रुपए कौन देगा? तू नाम काटने की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे असल और सूद सब लाया हो। शंकर बोला, महाराज अब तो भरोसा रखो, 2-3 महीने में आपका सूद भी अदा कर दूंगा, बस आप नाम काटकर मुझे आजाद कर दो। पंडित जी ने कहा, आजाद तो उसी वक्त होगा जब एक एक पाई अदा कर देगा। बही में नाम रहते हुए भी पैसा नहीं चुका रहा। अगर बही से नाम कट गया तो फिर तू कभी इधर का रुख भी नहीं करेगा। मैं तुम लोगों पर भरोसा करने वाला बेवकूफ नहीं हूं। इस बार शंकर को भी गुस्सा आ गया। वो बोला, महाराज जो मेहनत
आदमी के बस की नहीं होती वो मेहनत मैंने की। आपने जो हिसाब लगाया उसे मैंने कबूल कर लिया, वो भी सिर्फ 1.25 सेर गेहूं के बदले में। आपका हर जुल्म मैंने बर्दाश्त कर लिया, फिर आपको मेरा भरोसा क्यों नहीं होता? शंकर की बात सुनते ही पंडित जी बिगड़ पड़े। आंखें सुर्ख करके बोले, मैं अपना दिया मांग रहा हूं। जुल्म किस बात का? कर्ज अदा करने को जो जुल्म कहे उसका एतबार कौन करे? तू मेरा सारा रुपया ले आ, मैं बही से तेरा नाम काट देता हूं। मैं तुम जैसे लोगों से बेकार की बहस करनी नहीं चाहता। पंडित जी उठकर अंदर जाने लगे। जाते जाते गुस्से से बोले, और हाँ, तू कान खोलकर सुन ले, अब से सूद 3.5 रुपए सैकड़ा लगेगा। फिर रुपयों की पोटली की तरफ देखकर बोले, अगर चाहे तो ये 60 रुपए अपने घर ले जा, अगर चाहे तो यहीं छोड़ जा, तेरी अमानत मेरे पास रखी रहेगी। शंकर ने सोचा, गरीब आदमी रुपया देखकर लालच में आ जाता है, इसके अलावा महीनों से उसका कुंबा भूखा है, अगर इनकी नीयत बदल गई तो ये रुपया भी खर्च हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर बोला, ये रुपए तो आप यहीं रखिए महाराज, सूद के 15 रुपए मैं कहीं से मांग कर लाता हूं। पंडित जी ने थैली उठा ली और खुशी खुशी अंदर चले गए। बेचारा शंकर उदास होकर बाहर आया। उसने सोचा कि 15 रुपए किसी से कर्ज ले लेगा और पंडित जी को रुपए देकर उनकी भई से अपना नाम कटवा लेगा। थोड़े दिन और मजदूरी करके कर्ज भी चुका देगा। शंकर ने गांव के सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर कर्ज मांगा, खुशामद की, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसे किसी ने 15 पैसे भी नहीं दिए। लोगों को इस पर भरोसा तो था, लेकिन पंडित जी का गुस्सा कौन बर्दाश्त करेगा? सब जानते थे कि अगर उसकी मदद की तो पंडित जी जीना हराम कर देंगे, इसलिए सबने खामोशी इख्तियार कर ली। हर तरफ से नाउमीद होकर शंकर अपनी झोपड़ी में आया। उसे एक ही बात चुभ रही थी कि उसने इतने दिन तक जो मेहनत की वो सब बेकार गई। पंडित जी की बही में उसका नाम तो रह ही गया, वो पंडित जी के कर्ज से आजाद नहीं हो सका। शंकर मुंह ढांप कर झोपड़ी में पड़ गया। उस दिन वो मजदूरी करने भी नहीं गया। उसके दिमाग और दिल में अब दूसरे ख्याल आने लगे। कल तक तो उस पर कर्ज उतारने का भूत सवार था, आज वो सोचने लगा, जो कर्ज कभी उतरे ही नहीं उसे अब वो नहीं उतारेगा। शंकर को अपने बेटे और बीवी का ख्याल आया। औरत बेचारी तो इतने दिनों में सूख कर कांटा हो गई थी। बेटा हंसना भूल गया था। भगवान उसे नर्क में ही तो डालेंगे, डाल दे। 1 साल से जो कुछ वो सह रहा है वो दोज़ख से कम है क्या? पंडित जी की चालाकी ने सीधे साधे शंकर को ढीठ बना दिया। अब वो मजदूरी करता और सैर होकर खाना खाता, बीवी और बेटे को भी खूब खिलाता। पहले तंबाकू पीना तक छोड़ दिया था, अब गांजा चर्स भी पीने लगा। पेट भर खाना मिलने के बाद बेटे के चेहरे की हंसी लौट आई। बीवी और उसके बदन पर गोश्त चढ़ने लगा। अब जब कभी ज्यादा मजदूरी मिलती तो वो सबके लिए कपड़े ले आता। कभी बीवी के लिए चूड़ी बिंदिया लाता, कभी बेटे के लिए खिलौने लाता। कर्ज के बारे में अब उसने सोचना ही छोड़ दिया था। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी ने भी फिर कभी रुपए का नाम नहीं लिया। वो तो सिर्फ अपनी बही में शंकर के नाम पर सूद चढ़ाते गए। जब रकम ज्यादा हो गई तो एक दिन शंकर को बुलवाया। शंकर आकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने कहा, शंकर, तू तो रुपए देने का नाम ही नहीं लेता, जानता है तेरे जिम्मे कितने रुपए हो गए हैं? अब तो शंकर बेशरम बन ही गया था। इस लापरवाही से जवाब दिया, मैं क्या जानूं महाराज, आप ही तो चढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप ही को मालूम होगा। पंडित जी ने बही खोलकर बताया, 60 रुपए तेरे निकाल भी दें तो भी 120 रुपए हो गए हैं। शंकर उसी शोखी से बोला, जरूर हुए होंगे महाराज, पहले 1.25 सेर गेहूं के 60 रुपए हुए थे और अब 15 रुपए के 120 तो जरूर हुए होंगे। पंडित जी ने कहा, अगर तुम मानते हो कि इतने रुपए हुए तो मेरा रुपया अदा कर दो, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। इस मर्तबा शंकर ने ना हाथ जोड़े ना गिड़गिड़ाया, उसी ढीठपन से बोला, अब मैं इस जन्म में तो मैं नहीं दे सकता महाराज, आप अगले जन्म में मुझसे ले लेना। शंकर का यह अंदाज देखकर पंडित जी गुस्से में आग बगोला हो गए। टपट कर बोले, मैं तो इसी जन्म में लेकर रहूंगा और सूद तो मैं अभी वसूल करूंगा। शंकर बोला, मेरे पास है ही क्या महाराज जो आप ले लेंगे? एक बैल है सो ले लो,
मेरे यहाँ तो खड़ा खड़ा वो भूसा ही खाता है, आप ले जाओ तो आपके घर का भी खा लेगा। पंडित जी ने कहा, मुझे बैल बछिया लेकर क्या करना है? शंकर के पास कुछ था भी नहीं और उसे देना भी नहीं था। साफ साफ कह दिया, और क्या दूं महाराज, मेरे पास और है ही क्या। हम गरीब आदमी हैं, रोज मजदूरी करते हैं और रोज पेट भरते हैं। हमारे पास पैसा कौड़ी कहाँ रखा है जो आपको दूं? पंडित जी बोले, पैसा कौड़ी नहीं है तो तू खुद तो है, या तो तू मेरे रुपए दे, नहीं तो आज से तुझ पर मेरा हक होगा। पंडित जी की चालाकी शंकर की समझ में नहीं आई। वो हंसने लगा, बोला, मेरा क्या करोगे महाराज? पंडित जी बोले, सूद के एवज आज से तू मेरे खेतों में मजदूरी करेगा। अब तू दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकता। शंकर ने पूछा, सूद के बदले मैं आपके खेतों में काम करूंगा, फिर मैं खाऊंगा क्या? पंडित जी बोले, आधा सेर जौ और तुझे दिया करूंगा, पेट भरने के लिए इतना काफी है। शंकर ने पूछा, मुझे तो आप जौ दे देंगे, लेकिन मेरे घर वाले क्या खाएंगे? पंडित जी गुस्से से बोले, तेरी बीवी और बेटा क्या हाथ पैर तुड़वा कर बैठे हैं, वो खुद मजदूरी करेंगे और खाएंगे। शंकर अब सचमुच सोच में पड़ गया। पंडित जी ने ये कैसा दाव चला है? वो तो अब फंस गया। घबरा कर बोला, महाराज ये तो जिंदगी भर की गुलामी हुई, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे घर वाले बर्बाद हो जाएंगे। शंकर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका असर पंडित जी पर क्या होना था। वो तो दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। बोले, अब तू चाहे गुलामी समझ चाहे मजदूरी, मैं तो अपने रुपए वसूल किए बगैर तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक बार फिर शंकर ने खुशामद की, महाराज ऐसा तो मत कीजिए, ये तो सरासर जुल्म है। पंडित जी बोले, अपना रुपया मांगना जुल्म कैसे हो गया? तू चाहे तो गांव के बड़े बूढ़ों को बुला ले, चाहे पंचायत करा ले, कोई भी कह दे कि ये जुल्म है तो चोर की सजा वो मेरी। शंकर समझ गया अब निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो जानता था कि गांव के लोग पंडित जी की तरफ से बोलेंगे, पंचायत भी पंडित जी के हक में ही फैसला देगी, कोई भी इसकी बात नहीं सुनेगा। गरीब की बात सुनता ही कौन है? शंकर का बैल तो घर में ही बंधा रह गया और शंकर खुद गूंगे बैल की तरह पंडित जी के पीछे चला आया। उसकी बीवी तड़पती रही, उसका बेटा रोता रहा, लेकिन किसी को भी तरस ना आया। कोई भी पंडित जी के इस जुल्म के खिलाफ नहीं बोला और गरीब शंकर सवा सेर गेहूं के बदले जिंदगी भर के लिए पंडित जी का गुलाम बन गया। पंडित जी सुबह होने से पहले ही शंकर को खेत में भेज देते, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी, चाहे धूप हो चाहे बरसात, शंकर खेत ही में काम करता रहता। खेत से फुर्सत मिलती तो घर में काम का ढेर लगा रहता। बैल भी हल से खुलकर रात भर आराम से जुगाली करते हैं, लेकिन आराम की 2 घड़ी भी शंकर को नसीब नहीं थी। खेत जाते हुए कभी शंकर को अपना बेटा दिखाई देता, वो अपने से दुगना बोझ सर पर उठाए होता। शंकर का दिल चाहता कि बेटे की मदद करे, लेकिन हाथ तो पंडित जी के गुलाम थे, वो दूसरे का काम नहीं कर सकते थे। कभी बीवी ऐसे ऐसे काम करती नजर आई कि उसको देखकर शंकर का दिल तड़प उठा। लेकिन गुलाम का न सुख अपना है न दुख अपना है, रोना अपना है न हंसना, जो कुछ है सब मालिक का है। उसको तो सिर्फ बेजान पुतले की तरह काम करना होता है। इसी तरह मरते खपते शंकर ने पंडित जी के यहाँ 20 साल काट दिए। जवान शंकर बूढ़ा हो गया। शंकर का बेटा जवान हो गया, लेकिन शंकर की तकदीर में जवान बेटे का सुख देखना नहीं था। बूढ़ा होने के बावजूद उसे रात दिन पंडित के यहाँ काम में लगा रहना पड़ता। आखिरकार एक दिन हल चलाते चलाते शंकर औंधे मुंह गिर पड़ा, और ऐसा गिरा फिर कभी उठा ही नहीं। खबर मिलते ही बीवी और बेटा दौड़े दौड़े आए। बीवी सीना पीट पीट कर रोने लगी, बेटा बाप के सूखे बदन से लिपट गया। पंडित जी आकर अपनी अक्लमंदी का सबूत देने लगे। बोले, शंकर बड़ा खुशकिस्मत था, देखो उसने कोई दुख बीमारी नहीं उठाई, कोई जख्म वगैरह भी नहीं रहा, काम करते करते एकदम खत्म हो गया। समझो
भगवान ने उसे अपनी पनाह में ले लिया। अब इसके लिए रोना धोना क्या। पंडित जी ने बेटे को पकड़कर उठाया, फिर उसे समझाते हुए बोले, बाप का कर्ज तो अब बेटा चुकाएगा, यही तो रस्म है, यही कायदा है, इसलिए आदमी बेटे के लिए तरसता है। फिर पंडित जी बेटे को घसीट कर खेत में ले गए। अभी बेटे के आंसू भी नहीं सूखे थे कि उन्होंने हल्की मूठ उसके हाथ में थमा दी। शंकर मर गया। शंकर की कहानी खत्म हुई, लेकिन सवा सेर गेहूं की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शंकर की जगह अब उसके बेटे किश्नू की कहानी शुरू हुई। अब ये कहानी चलेगी और चलती रहेगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शंकर की कहानी चली थी। अब पंडित जी की बही में शंकर की जगह किश्नू का नाम लिखा होगा। पंडित जी के खेतों में सवा सेर गेहूं के बदले अब किश्नू हल चलाएगा। पंडित जी की गुलामी करते हुए किश्नू अपनी सारी उम्र गुजार देगा, और फिर जब किश्नू मरेगा तो उसके बेटे की कहानी चलेगी। जब तक पंडित जी जैसे मक्कार और बेईमान लोग रहेंगे और शंकर जैसे गरीब और बेसहारा किसान होंगे, तब तक सवा सेर गेहूं के कर्ज की कहानी चलती रहेगी। बेटे दर बेटे चलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी।